God, if you don't stop it. दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है तो मेरी यही सलाह है कि आप इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ ऐसी क्रूर यातनाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने के बाद किसी का भी शरीर कांप सकता है। पनिशमेंट देने के कुछ ऐसे तरीके जिनकी क्रूरता और बर्बरता ने मानवता के इतिहास को शर्मसार कर दिया और ना जाने कितने ही बेगुनाहों को अपना शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जो आयरन चेयर टॉर्चर जैसी भयानक यात्रा से गुजरता होगा। 1500 किलो से बनाई गई वह कुर्सी जिस पर सजा के तौर पर अपराधी को बैठाया जाता था और बैठते ही वह सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद वह व्यक्ति बर्दाश्त न कर पाने वाले उस दर्द को तब तक झेलता रहता था जब तक कि वो मर नहीं जाता। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी, जिसमें अगर व्यक्ति किलो के टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा यह होता था कि जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी, कीलों की वजह से शरीर भी पकने लगता था, जिसका दर्द कितना भयानक हो सकता है इसका आइडिया तो अब आपने लगा ही लिया होगा। हालांकि इस यात्रा के बाद भी अगर व्यक्ति अपना जुर्म नहीं कबूलता था तो फिर उसे छोड़ दिया जाता था, यह सुनकर कि वह बेगुनाह है। लेकिन जिस तरह जेल से छूटकर कैदी अपनी जिंदगी शुरुआत करते हैं, आयरन चेयर टॉर्चर के बाद जिंदगी की दूसरी शुरुआत तो छोड़िए, खुद जिंदगी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता था। ब्राज़िलियन बुल। दोस्तों, यह सजा प्राचीन ग्रीस में दी जाती थी, जिसे कुछ इतिहासकार ब्राज़िलियन बुल तो कुछ सिसिलियन बुल भी कहते थे। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा था जब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने इस बुल का निर्माण किया गया था। इसके साइड में एक दरवाजा लगाया गया है, जिसे खोलकर पहले अपराधी को बुल के अंदर कैद कर दिया जाता था और फिर पीतल से बने उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। फिर जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता और फिर आखिरकार उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाती। इस सजा की सबसे खास बात तो यह थी कि जब अपराधी दर्द से चीखता था तो उसकी सुरीली गूंज बनकर लोगों को सुनाई देती थी, और वह कुछ इस तरह से थी कि बुल के ऊपरी हिस्से पर लगे ट्यूब की मदद से गुनहगार की चीख बुल की आवाज में बदल जाती थी, जैसे जैसे बांसुरी या ट्रम्पेट होता है जिसमें फूंक मारने या फिर एक सुरीली धुन निकलती है। हालांकि बेल की सुरीली आवाज को सुनकर जनता कभी खुश नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई यह बात अच्छे से जानता था कि राजा फाल्सीस के शासन में बेल की धुन का एक ही मतलब होता है, एक दर्दनाक मौत। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था वह प्रशंसा की लालच में जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने जांचने के लिए सबसे पहले उसी व्यक्ति को इसके अंदर डलवा दिया, और इस तरह से जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वह खुद ही उसमें गिरकर मारा गया। बॉयलिंग। वैसे तो यह इतिहास की सबसे कॉमन सजाओं में से एक है, लेकिन इसकी निर्दयता किसी भी अन्य सजा में से बिल्कुल भी कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस एशिया में इंग्लैंड के सभी लोगों को घोलते हुए पानी में सिर्फ इसलिए जिंदा डाल दिया जाता था क्योंकि उनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता था, और ऐसे अपराध की सजा यही थी कि उसे घोलते हुए पानी में तब तक रखा जाएगा जब तक कि वह मर नहीं जाता। केवल पानी ही नहीं, कई बार तो तेल और कई बार तो घोलते हुए टार में भी डाल दिया जाता था। यह उबलता उबलता और उबले हुए उस राव को मछलियां हवाले कर दिया जाता था, जिसे मछलियां खाकर झुंड पलक झपकते ही खत्म कर देती थी। फ्लिंग। कैसे से एशिया यूरोप झुंड ही नहीं बल्कि मध्य पूर्वी देशों जैसे इजिप्ट और मिटोपेशिया की क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं, जहाँ की फ्लिंग की प्रथा का चलन दोस्तों आपने खाली खींचना तो सुना ही होगा। अंग्रेजी में उसे फ्लिंग कहते हैं। प्राचीन काल में यह सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई अपराध साबित होता था, जिसके स्वरूप बीच चौराहे पर अपराधी की खाल खींच ली जाती थी। जिस तरह कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधियों की खाल भी उतारी जाती थी, और इस प्रक्रिया के दौरान
टॉर्चर किए जाने वाले व्यक्ति को होश में भी रखा जाता था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने का यही मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी और अपराधियों की यह तड़प बाकियों के लिए सबक भी बनेगी। अपराधी का कि वह सोचे भी तो उसे पहले उन्हें इस अंजाम का याद आ जाएगा। यही नहीं, खाल खींचने के बाद कोई जिंदा बच जाता फिर राजा उसे जिंदा ही जलवा देते, लेकिन उसे रैम की भी कभी नहीं मांगी। नोज कटिंग, दोस्तों यह केवल खाल खींचना ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट में नाक काटने जैसी सजा भी दी जाती थी। और जिस तरह नाक का कटना आज के समय में बेइज्जती माना जाता है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में भी नाक का कटना बेइज्जती का ही प्रतीक हुआ करता था, जिसे वह लोग भुगतते थे, जिसे पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता था, या फिर वह जो राज्य का कोई भी कानून तोड़ते थे। केवल यही नहीं, सचमुच की नाक कटने के बाद भी ऐसे आरोपियों को जेल भेजा जाता था। सजा के पाने वाले सबसे ज्यादा लोग राजा के ही करीबी होते थे, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करके, ठीक उसी तरह जिस तरह आज हमारे नेता और मंत्री करते हैं। बस फर्क इतना है, प्राचीन काल में ऐसे लोगों की नाक सचमुच में काट दी जाती थी, जिसके बावजूद शर्म से वह मर जाते थे, जबकि आज शर्म तो छोड़िए, मरते दम तक इन लोगों पर आरोप भी साबित नहीं हो पाता है। लिंची, इसकी इतिहास की इस सजा की जिससे बचने के लिए लोग सिक्त तक कर दिया करते थे ताकि जान भले ही चले जाए लेकिन लिंची जैसी सजा ना काटनी पड़े। कभी चाइना में दी जाने वाली इस यातना को लिंची कहते हैं। इसका मतलब होता है स्लो स्लाइंग, अर्थात धीरे धीरे काटना। एक इंसानी शरीर जिसे सजा के तौर पर चाकू से हजारों बार तब तक काटा जाता था जब तक कि वह मर नहीं जाता था। हालांकि इस सजा को साल 1905 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत तब तक इसके पुख्ता प्रमाण कहीं नहीं मिलते। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह दावा जरूर है कि इस सजा को सार्वजनिक स्थान पर दिया जाता था ताकि लोग उसे देख पाएं, इसलिए अपराधी को पहले किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया जाता था और फिर उसके बाद चाकू की मदद से अपराधी को सचमुच शरीर पर धीरे धीरे कट लगाए जाते थे, जिसके पीछे की यह मान्यता है कि इस पर सजा पाने वाले अपराधी अगले किसी भी जन्म में फिर ऐसा पाप नहीं करेगा। कभी कभी तो यह सजा 3 दिनों तक चलती रहती थी, जिसके दौरान अपराधी के शरीर पर 3000 से भी ज्यादा चीरे लगा दिए जाते थे। एक एक करके उसके अंग भी निकाल लिए जाते थे। रिपर ब्रेस्ट, केवल पुरुष ही नहीं, मध्यकाल में महिलाओं को भी ऐसी सजाएं दी जाती थी, जिन्हें सुनकर आज किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। और महिलाओं के स्तन काटने की सजा उन्हीं यातनाओं में से एक है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी मानवता इतनी निर्दयी भी रह चुकी होगी? महिलाओं को सजा देने और उनकी गलती का पश्चाताप करने के लिए उनके स्तन को ही उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था, वह भी लोहे की एक रोड की मदद से, जिसे पहले तो घंटों तक आग से जलाकर अंगार बनाया जाता था और फिर उसके बाद उसी रोड से महिला के स्तन को काट दिया जाता था। दोस्तों, यह प्रक्रिया इतनी खतरनाक थी कि मैच कुछ ही घंटों के अंदर महिला की मौत हो जाती थी। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। शायद आप इस मूवमेंट पर अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग उस जमाने में नहीं थे। आपका क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।